आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में आज की सुबह मुबारक हो। हम कैलवरी इवेंजेलिकल चर्च लखनऊ सदर की कलीसिया की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। कलीसिया के सदस्यों का और तमाम उन लोगों का जो फेसबुक के माध्यम से और उसके बाद यूट्यूब के माध्यम से इस कलीसिया की आराधना में जुड़ेंगे। प्रभु आप सब पे अनुग्रह करे, आप सबको आशीषित करे। आइए इस वक्त हम अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। जीवित महान दयालु कृपालु परमेश्वर, एक बार फिर हम प्रभु यीशु मसीह के जीवंत और सामर्थी नाम को लेकर आपके सिंहासन पर आते हैं। पिता, इस वक्त हम विनती करते हैं कि प्रभु हम सब पर अनुग्रह करिए। इस अंतिम युग में हम सबको स्थिर करिए, हमारी आत्मा की आंखों को खोलिए ताकि परमेश्वर हम आपके भेद की बातों को जान सके और विश्वास में हमें बुलंद करिए ताकि आपके आश्वासनों पे, आपके वचनों पे जीवित रहकर परमेश्वर उस घड़ी का सामना कर सके परमेश्वर, और प्रभु यीशु मसीह के आने की बाट को जोते रहें ताकि परमेश्वर हम सब जो विश्वास करते हैं उसके साथ बादलों पे उठाए जाए। पिता, हमें जागृत रखिए, हमें प्रार्थना करने का मन दीजिए हर एक को परमेश्वर। इस कलीसिया और तमाम विश्वासियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि हर एक जन पिता इस अंतिम युग में अपने आप को तैयार रखे, किसी भी तरीके से संसार की अभिलाषाओं में ना फंसे और उस दुष्ट के फंदे में ना आने पाए। परमेश्वर हर एक को बचाइए, हर एक की आंखों खोलिए, हर एक पर अपना अनुग्रह करिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के उस सनातन लहू के लिए, उस बलिदान के लिए जो जिसके द्वारा हमारे पाप क्षमा होते हैं और आज हम इस योग्य ठहरते कि पिता हम आपसे हे अब्बा हे पिता कह के पुकार सके। पिता, हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर हमें स्थिर करिए परमेश्वर, अपने वचन की गहराइयों को हम पर प्रकट करिए और हम सबको इस अंतिम युग में स्थिर करिए परमेश्वर, ताकि हम किसी भी तरीके से अपने उद्धार को ना खोएं, किसी भी तरीके से दुष्ट के बहकावे में ना आने पाए। एक बार फिर परमेश्वर हम कलीसिया और तमाम विश्वासियों के लिए जो लखनऊ और उत्तर प्रदेश में वास करते हैं, हम सब के लिए प्रार्थना करते हैं कि हर एक को स्थिर करिए, हर एक को हियाव की आत्मा दीजिए ताकि परमेश्वर हम किसी भी तरीके से भयभीत ना हो, परंतु परमेश्वर आपके अनुग्रह और आपके आश्वासनों में अपने जीवन को बिताने वाले हो सके। प्रभु सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जीवंत और सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीजों, आज की ये सुबह मुबारक है और हम इस सुबह में आनंदित हैं क्योंकि हमारा परमेश्वर ऐसा कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। भले ही हम जानते हैं कि बाहर बहुत दुख और पीड़ाएं हैं, क्योंकि ये पीड़ाओं का आरंभ है, ये दुखों का आरंभ है, और प्रभु यीशु मसीह ने इस विषय में पहले ही कह दिया था कि ये आरंभ है और मेरा आगमन निकट है। हम और आपको तैयार रहना है, प्रभु के आश्वासनों में, उसमें उसके विश्वास में जीवित रहना है और हर प्रकार से आनंदित रहना है, क्योंकि हमारे पास कोई भी दुख का कारण नहीं है। प्रभु आप सब पर अनुग्रह करिए और परमेश्वर इस अंतिम युग में अपने वचन के द्वारा आप सबको स्थिर करने वाला हो सके। मेरे अजीजों, मैं चाहता हूं कि हमारी आराधना जो कि इस वक्त लाइव है फेसबुक के माध्यम से आप तक मैं पहुंच रहा हूं, और क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है और हम आपस में व्यक्तिगत रूप से फिजिकल तरीके से नहीं मिल सकते, लेकिन फिर भी हमारी ये दूरियां टेक्नोलॉजी की वजह से किसी कारण किसी भी तरीके से व्यर्थ नहीं हुई हैं, परंतु हम इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, इस नई तकनीक के माध्यम से आपस में एक दूसरे से मिल सकते हैं, एक दूसरे को देख सकते हैं और एक दूसरे से बातचीत भी कर सकते हैं, और खासतौर से फेसबुक के माध्यम से हम परमेश्वर के उस वचन को और तमाम हिदायतों को आप तक पहुंचा सकते हैं। मेरी कलीसिया के पासबान होने के नाते आपसे यही विनती है, कलीसिया के लोगों से जिसकी जिम्मेदारी परमेश्वर ने मुझे दी है, कि मैं आपको बताऊं कि आप इस अंतिम युग में जागृत रहें, सोते ना पाए जाएं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है। और आज का संदेश भी इसी पर आधारित है, क्योंकि हम सबको इस अंतिम युग में तैयार रहना है, क्योंकि प्रभु का दिन कैसे आएगा? चोर की नाई आएगा। बाइबल कहती है वो चोर की नाई अर्थात चुपके से आ जाएगा। जो लोग सोते होंगे वो उसे कभी ना पा पाएंगे। इसलिए आज हम इस विषय पर बात करेंगे।
इससे पहले हम परमेश्वर की स्तुति, महिमा और जय जयकार और आराधना करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद के साथ उसके फाटकों में प्रवेश करिए और स्तुति और महिमा और जय जयकार करिए, तमाम उन बातों को सोचते हुए। खास तौर से सबसे पहली चीज कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया ताकि हम पर दंड की आज्ञा न हो। ये सबसे बड़ा खुशी का कारण है कि परमेश्वर की उस दया, उस प्रेम के कारण आज हम दंड के अधीन नहीं है, अर्थात दूसरी मृत्यु के अधीन नहीं है, जो कि आत्मिक मृत्यु होती है। हम दो प्रकार की मृत्यु के अधीन रहते हैं, शारीरिक और आत्मिक। आत्मिक मृत्यु से कोई नहीं बच सकता है सिवाय प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा, उसके उस सनातन बलिदान के द्वारा। इस बात को संसार के लोग जान लें। परमेश्वर इन अंतिम युग में यही बताना चाहता है कि कुछ काम नहीं आएगा, सिर्फ एक नाम है जो दिया गया है, जो आकाश और पृथ्वी पर एक ही नाम है, वो है प्रभु यीशु मसीह, जो मृत्यु के इस छुटकारे से और इस संसार में भी आपको तमाम महामारियों से, परेशानियों से, दुख से, तकलीफ से बचा सकता है, क्योंकि वो सामर्थी नाम है और वो जीवित परमेश्वर का पुत्र है, जिसने पिता को प्रकट कराए ताकि हम सब उसकी महिमा कर सके और उसकी महिमा हमारे जीवनों से प्रकट हो सके। आइए अपने अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे और मैं विनती करूंगा कलीसिया से, तमाम उन लोगों से, सच्चाई के साथ आराधना करिए। आज आप अपने घरों में, लेकिन याद रखिएगा परमेश्वर आपको देख रहा है। आप किस तरीके से तैयार हुए, आपकी आराधना किस प्रकार से परमेश्वर की ओर है, वो परमेश्वर मनों का जांचने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर बाहरी रूप को नहीं देखता, परंतु परमेश्वर आपके मन की दशा को देखता है। क्या आप उसी रीति से तैयार हैं जैसे आप कलीसिया में जब आते हैं? क्योंकि कलीसिया में तो आपको लोग देखते हैं, लेकिन घर पे आपको कोई नहीं देख रहा। हो सकता है कि आप शॉर्ट्स में हो सकता है आप बनियान में बैठे हो। क्यों? आप सोच रहे हो कोई नहीं देख रहा। बट रिमेंबर चर्च, गॉड इज वॉचिंग यू। परमेश्वर से कुछ नहीं छुप सकता और यही सिंसियरिटी परमेश्वर, शायद इस समय में परमेश्वर हमारी ये सिंसियरिटी देखेगा। हाउ आर यू डूइंग when people are not watching you? आप किस तरीके से परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, किस तरीके से आप कलीसिया की में वचन को ज्वाइन कर रहे हैं, तैयार होके जैसे आप दूसरों के सामने होते हैं। आज ये बात याद रखिएगा, क्योंकि परमेश्वर आपको देख रहा है। ये हमेशा बात याद है, जब कोई नहीं देखता तब परमेश्वर देख रहा होता है। आज हम में से 99% लोग संसार को दिखाने के लिए करते हैं। 1% लोग हैं जो वाकई परमेश्वर को के लिए करते हैं। अगर वो तैयार होते तो परमेश्वर के लिए होते हैं। ज्यादातर लोग तैयार दूसरों को दिखाने के लिए होते हैं कि हम अच्छे लगे। नो, डू इट फॉर योर गॉड, बिकॉज गॉड लव्ड यू। परमेश्वर ने ऐसा प्रेम करा है मुझसे और आपसे कि उसने अपने इकलौते पुत्र को कुर्बान कर दिया है। कितना बड़ा प्रेम है परमेश्वर का। आइए हम भी अपने प्रेम को उसकी ओर प्रकट करें और कहें, यस लॉर्ड, आई लव यू टू। परमेश्वर, मैं भी आपसे उतना ही प्यार करता हूं। और आइए हम उसकी आराधना, उसकी स्तुति, उसकी महिमा, जय जयकार करें, हृदय और सच्चाई के साथ करें, तमाम उन कामों को देखते हुए जो परमेश्वर ने हमारे जीवनों में करे। यीशु मेरी ताकत है, इस बात को कभी हमें नहीं भूलना है, याद रखिएगा। और खास तौर से कि हम जो है यहाँ के निवासी नहीं है और हमें नीले आसमान के पार जाना है। और यही जो है आज का शीर्षक है कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो बादलों पर आएगा और कितने लोग हैं वो जो तैयार हैं। मेरे अजीजों, जहाँ कहीं भी बैठे हैं, दिल थाम के बैठिए, क्योंकि आज का जो शीर्षक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमें इसको गहराई से समझना है। क्योंकि मसीहत की, अर्थात जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उनकी सबसे बड़ी आशा यही है कि प्रभु यीशु मसीह उनको यहाँ से उठा कर ले जाएगा। और उसके बाद जो कलेश, जो दुख और मुसीबत अभी देख रहे हैं, ये इसकी शुरुआत है। और उसके बाद एक भारी कलेश आएगा, जिसको कि बाइबल बताती है कि वो दिन घटाए गए हैं, नहीं तो कोई भी मनुष्य नहीं बचता। इतनी महामारियां, इतनी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी लोगों। जैसे अभी तो हमने सिर्फ एक छोटा ट्रेलर देखा है और इस कोविड महामारी ने हमें हताश कर दिया है और हम असहाय से महसूस करते हैं। और ये परमेश्वर ने इसलिए करा है ताकि लोग जाने कि परमेश्वर के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। जब वो दंड आएगा, जब वो बीमारियां आएंगी, जो महामारियां आएंगी, उसको आप
कभी भी झेल नहीं सकते जब तक कि आप परमेश्वर की सामर्थ्य में और या परमेश्वर जीवित परमेश्वर से जुड़े ना रहें। मेरे अजीजों, महामारियां आएंगी और ये बढ़ती चली जाएंगी। इनका काम यही है कि मनुष्य के प्राणों को लेना। मृत्यु फैल जाएगी और कोई उसे रोक ना पाएगा, क्योंकि ऐसा शास्त्रों में पहले से लिखा गया है। इसलिए मैं आपसे ये बताना चाहता हूं, इस दिमाग में नहीं रहिएगा ये खत्म हो जाएगी। कोविड-19 जो है अपने परम चरण पर है इस वक्त, और साथ ही साथ दूसरी बीमारियां भी जो है, जैसे कि ब्लैक फंगस ने जो है दस्तक दे दी है, और इस प्रकार से बीमारियां आती चली जाएंगी। आप उनसे भाग नहीं सकते, लेकिन जो लोग परमेश्वर में हैं वो उनसे बचे रहेंगे। ये महामारियां, ये बीमारियां उनके लिए नहीं है, क्योंकि ये महामारियां, ये बीमारियां एक दंड का रूप है, क्योंकि संसार ने परमेश्वर को छोड़ दिया है, जीवित परमेश्वर को त्याग दिया है, परंतु वे अपनी अभिलाषाओं में डूब चुके हैं। वो बेईमानी में और तमाम प्रकार की बुराइयों में इतनी लीन हो गए हैं कि वो अपने शरीरों को सुख देने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जैसा हम देखते हैं कि शरीर के अंगों को जो है डॉक्टर्स बेच रहे हैं, और भी प्रकार की ऐसी चीजें, घिनौनी चीजें आज इस संसार में हो रही हैं, जिससे कि परमेश्वर का जो है क्रोध इस संसार के लोगों पर भड़कता है। और वो क्रोध परमेश्वर इसलिए नहीं करता कि वो क्रोध करना चाहता है, परंतु ये क्रोध संसार अपने ऊपर स्वयं लेकर आता है अपने कार्यों से, क्योंकि बाइबल कहती है कि मनुष्य अपनी ही अभिलाषा में खिंचकर फंसकर पाप में पड़ता है। जब पाप बहुत बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। तो मृत्यु कहां आती है? जब पाप बहुत बढ़ जाता है। सोचने की बात है कि जो लोग प्रभु यीशु मसीह में हैं उनके पाप क्षमा होते हैं, और बाइबल हमें साथ भी बताती है यदि हमारे जीवन से गलतियां होती हैं तो हमारा एक क्षमा करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए यदि हम अपने पापों को मान लें तो यीशु का लहू, और यीशु के लहू के द्वारा वो सनातन वाचा जो परमेश्वर मनुष्य के साथ बांधता है, उनके पापों को क्षमा करता है। तो हम इस प्रकार हमारे पाप बढ़ते नहीं है, मृत्यु हम पर आती नहीं है, क्योंकि परमेश्वर अनुग्रहकारी है। वो हमारे पापों को क्षमा करता है, वो हमारी गलतियों को क्षमा करता है, क्योंकि हम उन्हें एडमिट करते हैं। अजीजों, यहां तो ये कहानी है, लेकिन क्योंकि संसार बदल नहीं रहा है, बुराई बढ़ती जा रही है, इसलिए मृत्यु भी अपने रूप को अलग अलग प्रकार से आपके सामने, इस संसार के सामने पेश करती चली जाएगी। जैसे ये महामारी ठीक होती है, लोग दोबारा से अपनी उसी गंदगी में, उसी बुराइयों में जीवन बिताने लगते हैं, परमेश्वर को, सृष्टिकर्ता को छोड़ देते हैं। मेरे अजीजों, हमें इस बात के लिए तैयार होना है। कलीसिया से परमेश्वर ये कहता है कि कलीसिया तैयार है, कलीसिया किसी तरीके से भटके ना, क्योंकि परमेश्वर कलीसिया से प्रेम करता है, क्योंकि कलीसिया ने परमेश्वर के प्रेम को जो है स्वीकार करा है। दैट इज व्हाई ही लव्स यू, क्योंकि आपने उसके प्रेम को स्वीकार करा है। जहां जहां कलीसिया के लोग हैं, इस पूरे दुनिया के लोग, मैं इस बात को बताना चाहता हूं that you have received the love of God, क्योंकि परमेश्वर यूहन्ना 3:16 में कहता है कि परमेश्वर ने जगत से, उसने तो सबसे प्रेम करा, पूरे संसार से प्रेम करा, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण करा, अर्थात जितनों ने इसके प्रेम को ग्रहण करा, जो कि उसने अपने प्रभु यीशु, अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा हम पर प्रकट करा, उसने हमें अनंत जीवन देने का प्रॉमिस किया है। That is why he loves us, because हमने उसके इस प्रपोजल को, उसके इस प्रेम के प्रपोजल को स्वीकार करा है। मेरे अजीजों, स्वीकार करा। आज सबसे पहले स्वीकार करने के बाद परमेश्वर हमें बहुत से आश्वासन देता है, जिसमें वो ये कहता है कि इन महामारियों के द्वारा तुम्हारा नाश ना होगा। अब धीरे धीरे आपको परमेश्वर के आश्वासनों पर जो है अपने विश्वास को प्रकट करना है, क्योंकि बाइबल कहती है बिना विश्वास उसे प्रसन्न करना अनहोना है। तो जो आखिरी आश्वासन है, द ग्रेट प्रॉमिस, जिसकी आशा आज कलीसिया को लगानी चाहिए, वो है कलीसिया का उठ जाना। उस भीष्म और उस कठिन समय से पहले परमेश्वर अपने उस प्रेम करने वालों को, जिन्होंने अपने प्रेम को परमेश्वर पर प्रकट करा और उसकी सुनी, और उनके लिए वो कहता है कि मैं तुम्हें उठा लूंगा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रैप्चर। रैप्चर शब्द कलीसिया को जानना बहुत जरूरी है। रैप्चर का मतलब है कि हमारा उठ जाना, इस जमीन से उठ जाना और उस स्थान पर जाना
जहां पर परमेश्वर ने हमारे लिए स्थान तैयार करा है, ताकि हम वहां पर रहें जब तक जो लोग यहाँ छूट जाएंगे उन पर जो है भारी कलेश होगा। तो कलेश बाइबल दो प्रकार से बताती है, वन इज बिफोर रैप्चर एंड अदर इज आफ्टर रैप्चर। तो इस विषय में कलीसिया को जानना बहुत जरूरी है। एक कलीसिया के उठाए जाने से पहले, जो कि कहलाया जाता है पीड़ाओं का आरंभ, द बिगिनिंग ऑफ किसका, दुख और पीड़ाओं का आरंभ, ये कलीसिया से पहले उठाए जाने से पहले ये आरंभ है, ये शुरुआत है जिसे हम देख रहे हैं। और शुरुआत कितनी खराब है, शुरुआत कितनी भयानक है। तो समझिए कि आने वाले समय में जब कलीसिया उठा ली जाएगी उस वक्त पीड़ाएं कितनी ज्यादा होंगी। लिखा है कि अगर दिन घटाए ना जाएं उन पीड़ाओं के, तो पृथ्वी का कोई भी व्यक्ति नहीं बचेगा। परमेश्वर ने उस पीड़ाओं के उसको शॉर्ट करा, और क्या होगा उसके बाद क्या होगा, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ललकार के साथ इस पृथ्वी पर आएगा, और दैट इज नोन एज फाइनल जजमेंट। उस वक्त पृथ्वी के लोगों का, पृथ्वी की एक एक जाति का प्रभु यीशु मसीह न्याय करेगा, और जिन्होंने जीवित परमेश्वर को ठुकराया है वो नरक के अधीन और उस अनंत काल के पनिशमेंट के अधीन जाएंगे। इसलिए परमेश्वर यहां पर अपने वचन के द्वारा मैथ्यू में प्रभु यीशु मसीह कहता है, ये खास तौर से कलीसिया से, जिन्होंने अपने विश्वास को प्रभु यीशु मसीह अर्थात परमेश्वर के इकलौते पुत्र पर प्रकट कराइए, उनसे कहता है। तो जब वो उनसे कहता है तो इस बात का खतरा है कि कहीं कलीसिया के लोग जो हैं इस बात से वंचित ना रह जाएं, और इस रैप्चर से वंचित ना रह जाएं, और उस महाकलेश में ना चले जाएं। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि कलीसिया इस बात के लिए क्या है, तैयार रहेगा। और तैयार कब रहते हैं, जब हम जानते हैं कि खतरा मंडरा रहा है। जो लोग अनजान रहते हैं, जो लोग सोई दशा में रहते हैं, वो खतरे को नहीं पहचानते और खतरा उन्हें जो है खा जाता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आज के इस वचन में, जिसकी मैं शुरुआत करूंगा, मत्ती की इंजील उसका 24 अध्याय उसकी 36 आयत से लेकर 44 आयत तक, मत्ती उसका 24 अध्याय उसकी 36 वर्ष से लेकर 44 वर्ष तक मेहरबानी से पढ़ें। और मैं कलीसिया और सुनने वालों से आग्रह करूंगा इसे बहुत ही ध्यान से सुने। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता। जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा ना ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु ये जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा, तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने ना देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं होगे, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाए। क्योंकि उस समय को, उस पर्टिकुलर समय को परमेश्वर ने किसी पर भी प्रकट नहीं करा है। ना तो उस बात को स्वर्गदूत जानते हैं, ना प्रभु यीशु मसीह जो कि परमेश्वर का पुत्र है वो जानता है, और ना ही इस दुनिया के कोई व्यक्ति पर यह प्रकट होगी। बहुत से लोगों ने जो है इस YouTube में बहुत से मैसेजेस डालने कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन सितंबर 23 को होगा। वो पीछे से भविष्यवाणियां करते आ रहे हैं कि इस दिन प्रभु यीशु मसीह का,
लेकिन वो इतने मूर्ख हैं कि परमेश्वर के वचन को नहीं देखते। परमेश्वर ने अपने वचन में साफ कह दिया है कि उस घड़ी को कोई नहीं जानता। यू कैन नॉट गिव अ स्पेसिफिक टाइम एंड डे। याद रखिएगा, अगर कोई देता है तो वो बहुत झूठ बोल रहा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ कहता है ना उस दिन को और ना उस घड़ी को, दिन और टाइम को कोई नहीं जानता। लेकिन परमेश्वर ये कहता है कि तुम जब इन बातों का होना देखो। किन बातों का? जब देश देश पे चढ़ाई करे, राज्य राज्य पे चढ़ाई करे, जाति जाति चढ़ाई करे, भूडोल हो जिस और महामारियां फैले, बीमारियां फैले, तो समझ लेना कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है। लड़ाइयां और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। ये तो प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले, क्या? जब वो बादलों पे आएगा। प्रभु यीशु मसीह 2 टाइम आएगा, याद रखिएगा। जो रैप्चर है उसमें प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर नहीं आएगा, परंतु बादलों पर रहेगा और कलीसिया जो है उठा ली जाएगी। तो पहली चीज तो हमें रैप्चर समझना है। तो रैप्चर कब होगा? जब पीड़ाओं का आरंभ होगा, जिसका कि परमेश्वर ने साइन ऑलरेडी दे दिया है। हमने पिछले 2 साल और 3 साल में जो अर्थक्वेक्स हैं, भूडोल जिसके विषय में कहा है, उनकी एक लंबी सीरीज देखी और वो चिन्ह है इस संसार पर। लेकिन संसार क्या है? सो रहा है। वो आके चले गए, जाति जाति पे चढ़ाई कर रहा है। आप आजकल रिलीजियस लड़ाइयां देख रहे हैं, आपसी मतभेद बढ़ता जा रहा है, एक दूसरे को मारने और काटने पे लगे हुए। ये हिंदुस्तान में नहीं परंतु संसार के पूरे सब देशों में ये चीज फैल रही है। चाहे वो धर्म के कारण लड़ रहे हैं या रेसिज्म के कारण लड़ रहे हैं या किसी इश्यूज के कारण लड़ रहे हैं, लेकिन ये लड़ाई जो है इस बात का प्रतीक है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, देश, आपसी कंट्रीज में आपसी तनाव बहुत ज्यादा है। इंडिया पाकिस्तान को देख सकते हैं, इंडिया और चाइना को देख सकते हैं, और इस प्रकार से और भी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं जो आपसी लड़ाई चल रही है। रशिया और अमेरिका में तनाव रहता है। इस प्रकार अगर आप स्टडी करेंगे तो आपको ये बातें इस समय होती हुई दिखाई देंगी, लेकिन क्योंकि आप अपनी दुनिया में इतने व्यस्त हैं, इन बातों को नहीं देख पा रहे हैं। और जो इन बातों को नहीं देख पा रहा है वो अपने आप को तैयार नहीं करेगा। तो तैयार क्यों होना है? जरूरी है तैयार होना। तैयार होने का मतलब है कॉन्शियस रहना, रेडी रहना अपने प्रभु। तो जो लोग सोते हुए होंगे उनको छोड़ा जाएगा। तो कौन किनके विषय में बोला? कलीसिया के। याद रखिएगा, दिस इज फॉर चर्च। ये सिर्फ कलीसिया के लिए बोला जा रहा है। तो कलीसिया, इस बात को याद रखिएगा, लिखा है एक स्त्री, 2 स्त्रियां खेतों में काम कर रही होंगी, एक ले ली जाएगी, एक छोड़ दी जाएगी। चक्कियां पीस रही होंगी या सोते हुए। ये एक टाइम पीरियड दिखाया है कि उस टाइम पीरियड में ये चीजें होंगी, ये दृष्टांत के रूप में। और एक छोड़ दी जाएगी, सम विल, कुछ लोग यहाँ पे छोड़े जाएंगे। अगर देखा जाए 2 से लिखा और 1 छोड़ा जाएगा तो 50% पीपल विल बी लेफ्ट। कलीसिया के अगर हम इसको आधार मान के चलें, 2 में से 1 जा रहा है, तो इसका मतलब है कलीसिया के 50% लोग जो हैं इसी पृथ्वी पर महाकलेश के लिए छोड़ेंगे। संसार की बात नहीं कर रहा हूं, संसार ने तो परमेश्वर को ग्रहण नहीं करा है, उन्होंने तो उसको जीवित परमेश्वर को त्याग दिया है, उसकी बातों पे विश्वास नहीं करा है, वो तो इस दंड के अधीन है ही। लेकिन परमेश्वर यहाँ पर कलीसिया के विषय में बात कर रहा है। कलीसिया, जाग जाओ, क्योंकि 50% कलीसिया के लोग इस पृथ्वी पर छोड़े जाएंगे इस वचन के आधार पर। लेकिन हम कुछ नहीं जानते कि कितने, लेकिन फिर भी हम वचन से एस्टिमेट लगाते हैं। तो सबसे पहली चीज मैं चाहता हूं कि रैप्चर के टाइम क्या होगा। पहले हमें रैप्चर समझना है, क्योंकि रैप्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। कलीसिया का उठाया जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम ये गाते हैं कि नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। जब हम इस गीत को गाते हैं तो इस गीत के मायने को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर का एक सबसे बड़ा आश्वासन यह है कि वो कलीसिया को इस भारी कलेश से जो कि आने वाला है, जो कि पृथ्वी के लोगों पे पड़ने वाला है, उससे बचाएगा।
क्योंकि उस वक्त का कलेश जो होगा वो सहने से बाहर होगा। उस वक्त का कलेश जो है उसका आप नमूना देख सकते हैं कि कोविड-19 ने संसार को हिला के रख दिया है। लाशें जो है वो फैली हुई हैं, उनको जो है उनका बरियल नहीं हो पा रहा है, हॉस्पिटल्स जो है मैनेज नहीं कर पा रहे। ये शुरुआत है, दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग। तो इसीलिए बाइबल कहती है भारी कलेश, जब वो बिगनिंग और भारी कलेश में आप अंतर समझ सकते हैं। ये बिगनिंग में ऐसा हाल हो रहा है, बिगनिंग में लोग दहशत में हैं, डरे हुए हैं, परेशान हो रहे हैं। तो जब असली दहशत आएगी, जब असली महामारियां, जब भारी कलेश आएगा, उस वक्त क्या होगा? मेरे अजीजों, अभी तो बचने का टाइम है, लेकिन उसके बाद बाइबल बताती है कि बचने का कोई टाइम नहीं रहेगा। सब महामारियों और अभी तो बीमारी से आप थोड़ा बहुत बच भी जाएंगे, लेकिन उस वक्त की महामारियां, उस वक्त के महाकलेश और उस वक्त मृत्यु किस रूप में आपके सामने आएगी, आप उसका सामना नहीं कर पाएंगे, आप उससे छुप नहीं पाएंगे, आप उससे दुपक नहीं पाएंगे, आप उससे भाग नहीं पाएंगे। और मृत्यु जब चारों तरफ से घेर लेगी, तब बाइबल बताती है लोग कहेंगे ए पहाड़ हम पर गिर जा, वो मृत्यु को मांगेंगे। और मृत्यु, क्योंकि मृत्यु का रूप ऐसा भयानक होगा, तो वो इजी डेथ मांगेंगे। That is very important. They'll ask for an easy death, मर जाएं, लेकिन इतनी ज्यादा पीड़ा में मरेंगे कि मर भी रहे और मर नहीं पा रहे। मर के जैसे ना पीड़ाएं जब होती है ना, आदमी सोचता है इससे अच्छा मर जाऊं, ऐसी हालत हो जाएगी मेरे अजीजों। और आप आज भी कलीसिया, आज आप संसार के नशे में डूबे हुए लोग जो हैं परमेश्वर के वचन को सुनना नहीं चाहते। मैं देख रहा था मात्र 18 और 20-21 लोग ही सिर्फ जुड़े हुए थे। आज सो रहे होंगे, मुझे मालूम है सो रहे होंगे, बाद में देखेंगे, कोई बात नहीं। वो दिन आएगा, वो दिन आएगा। आज का वचन, मैं आज के वचन से सबको चिताना चाहता हूं, वो दिन आएगा जब आप याद करेंगे कि पास्टर दीपक ने हमें चिताया था, और भी पासवान चिता रहे हैं, परमेश्वर के लोग चिता रहे हैं, परमेश्वर के दास चिता रहे हैं, लेकिन आप सो रहे हो। आज आप बिस्तर में पड़े हुए हो, कोई बात नहीं। वो दिन आएगा जब आपको पछताना पड़ेगा, वो दिन आएगा जब आप इस दिन को याद करेंगे, काश हम मान लेते। मेरे अजीजों, मानना ही जरूरी है। तो इस वक्त मैं चाहता हूं कि रैप्चर का वो सीन आप जाने, रैप्चर के विषय में जाने। हम निकालेंगे रैप्चर के विषय में सबसे पहले पहले थिस्सलुनीकियों की पुस्तक, थिस्सलुनीकियों, और इंग्लिश में है थेसलोनियंस, फर्स्ट थेसलोनियंस चैप्टर 4 वर्स 13 to 17। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं तो यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पॉल कहता है प्रभु के वचन जो उसके पास पहुंचे, उसके आश्वासन के द्वारा ये बात हमें बता रहा है। तो प्रभु में जो मर गए हैं वो, और हम जो उस वक्त जीवित होंगे जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, हम सब, हम कौन है? वो विश्वासी, वो लोग जो तैयार हैं सब। और वो विश्वासी कौन? मरे हुए सारे लोग नहीं, परंतु प्रभु के विश्वास में जो लोग मरे थे वो लोग
सब एक साथ बादलों में उठाए जाएंगे और प्रभु के साथ सदा रहेंगे। ये पहला वर्णन है जिसको कि आप अपनी बाइबल में अंडरलाइन करिए, इसे जरूर पढ़ा करिए। दूसरा है पहला कुरिन्थियों निकालेंगे हम। कुरिन्थियों की पहली पत्री, उसका 15वां अध्याय और उसकी 50 आयत से लेकर जो है 54 आयत तक पढ़ेंगे। 50 to 54 वर्स। हे भाइयों, मैं ये कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते और ना नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे, और ये क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरी फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरी फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है कि ये नाशवान देह अविनाश को पहन ले और ये मरणहार देह अमरता को पहन। बस ना, एक वर्णन यहाँ पे पौलुस करता, लेकिन यहाँ पे पौलुस थोड़ा और खोलता है कि हम बदल जाएंगे। मुर्दों को, पहला जो मसीह में मरे हैं, जो इस वक्त, इसीलिए हम बोलते हैं, जो कोई मसीह में बोलता है, हम क्या कहते हैं? RIP, रेस्ट इन पीस। उनको ये नहीं बोलते मरे, दे आर स्लीपिंग इन गॉड, दे आर स्लीपिंग इन क्राइस्ट। रिमेंबर दिस। सबसे बड़ी भूल हम कहते हैं कि जो लोग विश्वासी, वो कभी नहीं कहेंगे कि हम मर गए। विश्वासी लोग सो रहे हैं एंड दे विल राइज अगेन। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट चीज। तो हम लोग रिप शब्द हर किसी के उसमें लगाते हैं, रेस्ट इन पीस। ये हमने एक लोगों को खुश करने का वो बना लिया, बट एक्चुअली आई एम टेलिंग यू, दिस इज ओनली फॉर क्रिश्चियंस। ये आश्वासन सिर्फ मसीहों के लिए है कि दे आर रेस्टिंग इन पीस, बिकॉज द लॉर्ड हैज प्रॉमिस्ड that when he will come, जब वो आएगा, तो जो मसीह में सोए हैं, जो विश्वास में सोए हैं, जिन्होंने ये विश्वास करा है कि प्रभु यीशु मसीह आएगा। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, जिन्होंने ये विश्वास करा है कि प्रभु यीशु मसीह आएगा और हम सब जीवित होंगे और बादलों में वही उठाए जाएंगे, क्योंकि मसीह में तो बहुत से मरे हैं, लेकिन क्या इस विश्वास के साथ मरे? इसलिए कलीसिया में इस बात को बताना चाहता हूं। पौलुस इसलिए कहता है कि हम औरों की तरह दुखी ना हो, क्योंकि हमारे पास आश्वासन, बहुत से लोग इस आश्वासन में नहीं मरे। वो ये जानते ही नहीं है कि मृत्यु के बाद भी जीवन है। वो ये जानते ही नहीं है कि उनकी देह जो है वो उठ खड़ी होंगी और आखिरी तुरी फूंकने के द्वारा वो उनकी देह जो है एक अविनाशी देह को पहन लेंगे, कभी ना मरने वाली देह को पहनेंगे। ऐसे विश्वास में जो लोग मरते हैं, वही लोग इस अनूठे परमेश्वर के अनुग्रह को देखेंगे। और क्या ही सुहावना होगा जो जीवित होंगे, जो अपने आप को इस शारीरिक देह में बदलते हुए देखेंगे। मैं ये कामना करता हूं, मैं हमेशा कलीसिया से कहता हूं कि मैं उस समय को देखूंगा। मेरा पूरा विश्वास है कि मैं उस समय को देखूंगा, जैसे पौलुस भी कहता, हम जो उस वक्त जीवित होंगे। पौलुस भी इसको अपने आप में शामिल करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो भी शामिल करता है। इसलिए अजीजों, सबसे पहली चीज, कलीसिया को इस विश्वास पर हमेशा जागते रहना है, that they will never die. If they will die, they will rise again. ऐसे विश्वास में जो मरता है वही जीवित होगा। कलीसिया के बहुत से लोगों को पासबान इस बारे में बताते नहीं है, तो वो विश्वास कैसे करेंगे उनके? इसलिए हमें पौलुस हिदायत देता है कि आपस में इन बातों को बताकर एक दूसरे को शांति दो, ताकि उनको पता चले और वो शांत रहे और इस दुनिया की जो महामारियों का दौर और परेशानियों का दौर से भयभीत ना हो, क्योंकि हम पर मृत्यु कभी भी राज्य नहीं कर सकती, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सामर्थ्य के द्वारा हमारे पर से मृत्यु का दंड हटा दिया है। मृत्यु हमारा पीछा नहीं कर सकती, इसलिए हम मृत्यु के सामने हियाव बांध के खड़े हो जाते हैं उस आश्वासन के द्वारा, उस प्रॉमिस के द्वारा जो परमेश्वर ने हमें दिया। देखिए, आत्मिक बातों को समझना बहुत मुश्किल है। ये उस प्रकार से है जैसे आपका अंदर दिल धड़क रहा है, आपका कोई कंट्रोल नहीं है उस पर। इनवॉलंटरी मसल्स है, आपके कंट्रोल में नहीं, वो अपना काम करता रहता है, आप उसका कुछ नहीं कर सकते।
अंदर के जितने भी अंग हैं आपके नियंत्रण में नहीं है। आपकी किडनी आपके नियंत्रण में नहीं है, आपका लिवर आपके नियंत्रण, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ बाहरी चीजों पे नियंत्रण कर सकते हैं। आप अपनी आंखों पे कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपने कानों पे कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपनी जुबान पे कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपने पैर और अपने हाथों पे कंट्रोल कर सकते हैं, इवन आप अपने माइंड पे भी कंट्रोल कर, बट यू कैन नॉट कंट्रोल दीज ऑर्गन्स। ये एक निश्चित समय पे अपने काम को करते रहे। इसी प्रकार परमेश्वर का वचन भी है, जो किसी के भी नियंत्रण में नहीं है, उस पर विश्वास करना, उसको एग्री करना ही आपके लिए जो है फायदेमंद है। इसलिए आप इस पर तर्क जो लोग करेंगे, इसलिए परमेश्वर कहता है इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड विदाउट फेथ, यू हैव टू बिलीव, देयर इज नो अदर चॉइस माय डियर फ्रेंड्स। इस बात को याद रखिएगा, परमेश्वर की बातों पर विश्वास करने के अलावा कोई दूसरा मार्ग है ही नहीं। देयर इज नो अदर चॉइस। और मैंने बहुत से लोगों को तर्क करते हुए देखा है, वो परमेश्वर के वचनों को में रीजन मांगते हैं, हमें बताइए कैसे होगा। बेवकूफ हो तुम सब जो परमेश्वर से तर्क करते हो। जो कोई परमेश्वर के वचन से तर्क करता है वो परमेश्वर से ही वचन तर्क करता है, और परमेश्वर से तर्क कर नहीं सकते, परमेश्वर से आप रीजन मांग नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ एक रीजन के द्वारा ही बनाया है। He has already given reason and you only have to accept. Now church, please get ready. तो ये है क्या, ये क्या है? रैप्चर। रैप्चर के बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट है, जो लोग छोड़ दिए जाएंगे उनके साथ क्या होगा। मैं चाहता हूं कि उस चीज को भी आप जाने। लूका की इंजील उसका 21वां अध्याय, लूका की इंजील उसका 21वां अध्याय और इसको आप पढ़ेंगे 20 आयत से लेकर 28 आयत तक। और वे उसकी ताक में लगे और 20 आयत से लूका 21 20 से 28। जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो तो जान लेना कि उसका उजड़ जाना निकट है। तब जो यहूदिया में हैं वे पहाड़ों पर भाग जाएं, और जो यरूशलेम के भीतर हैं वे बाहर निकल जाएं, और जो गांव में हैं वह उसमें ना जाएं, क्योंकि ये बदला लेने के ऐसे दिन होंगे जिनमें लिखा हुआ सब बातें पूरी हो जाएंगी। लिखी हुई सब बातें पूरी हो जाएंगी। आगे, उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी उनके लिए हाय हाय, क्योंकि देश में बड़ा कलेश और इन लोगों पर बड़ा प्रकोप होगा। वे तलवार के कौर हो जाएंगे और सब देशों के लोगों में बंदी होकर पहुंचाए जाएंगे, और जब तक अन्य जाति का समय पूरा ना हो तब तक यरूशलेम अन्य जातियों से रौंदा जाएगा। मेरे अजीजों, ये इस बात को याद रखिएगा, जब यरूशलेम जो है, यरूशलेम को ताकते रहिए। यरूशलेम जो है परमेश्वर का क्लॉक है, परमेश्वर यरूशलेम के थ्रू बात करता है। तो यहां पे शुरुआत ही कही, जब यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो। यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो। और कई बार यरूशलेम पे लोग जो है, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज जो हैं अभी भी प्लानिंग कर रही है। अभी रिसेंटली जो है हमास से जो है यरूशलेम पे अटैक किया गया। लगभग 1700 रॉकेट एक साथ छोड़े गए, क्योंकि यरूशलेम और जो इजराइल है उसके पास इतना अच्छा मैकेनिज्म है जो कि ये तमाम बैलिस्टिक मिसाइल्स को, रॉकेट्स को जो है ऑटोमेटिकली बस्ट कर देते हैं। वो उनको गिरने से पहले ही जो है मार देते हैं। उनकी टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रांग है, परमेश्वर ने उनको ज्ञान इतना ज्यादा दिया है कि दुनिया का सबसे छोटा देश जो है, दुनिया का सबसे पावरफुल जो है 8वां पावरफुल कंट्री है।
That is because of God. Now God is showing that my power is working with them, because वो शुरू से इस्राएली परमेश्वर की कौम है, लेकिन इस्राएल ने परमेश्वर को त्यागा है, प्रभु यीशु मसीह के त्यागा है, प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने आज भी ग्रहण नहीं करा है, इसलिए ये बात उन पर आएगी। तो और ये बात जब आएगी, जब कलीसिया उठा ली जाएगी, उस वक्त जो है पाप का पुरुष और वो उठ खड़ा होगा। एक ऐसा वर्ल्ड गवर्नमेंट आएगी जो अत्याचार करेगी, याद रखिएगा, ऐसी वर्ल्ड ऑर्डर आने वाला है जिसका कि अभी मोदी जी ने भी इस विषय में कहा था कि हमें एक ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर चाहिए, और बाइबल इस विषय में बताती है डेनियल की पुस्तक में कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर विल बी देयर विल बी वन गवर्नमेंट, देयर विल बी वन रिलीजन, देयर विल बी वन लॉ, एंड ये जो वर्ल्ड ऑर्डर होगा ये यूनाइटेड गवर्नमेंट होगी सारे देशों की, और एक गवर्नमेंट बनेगी और ये लोगों को नियंत्रित करेंगे और लोगों को पूरी तरीके से हताश करेंगे। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बहुत खतरनाक है, और इसके विषय में लिखा वो पाप का पुरुष, अर्थात वो लीडर जो इसको इनिशिएट करेगा वही पाप का पुरुष है, अर्थात वो जो है वो परमेश्वर का सबसे बड़ा विरोधी होगा। याद रखिएगा, वो वर्ल्ड ऑर्डर जो है फिर आपको रिलीजियस प्रैक्टिसेस करने नहीं देगा, वो वर्ल्ड ऑर्डर फिर आपको प्रभु यीशु मसीह की आराधना करने नहीं देगा, और बाहरी कलेश होगा। जो लोग छोड़े जाएंगे, जो लोग यहाँ पर फर्स्ट रैप्चर में नहीं उठाए जाएंगे, उनके लिए बहुत ही मुसीबत का कारण है, और इज़राइल अर्थात यरूशलेम के लोगों के लिए उस दिन जो है बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि वे मारे जाएंगे। अभी इज़राइल जो है इतना स्ट्रांग है और वो ये देश उस पर प्रबल नहीं होंगे, लेकिन परमेश्वर कहता है कि वो दिन आएंगे, उसके बाद इज़राइल गिव अप कर देगा, क्योंकि उन्होंने, और वो दिन होगा वो पुकारेंगे परमेश्वर को, वो गिड़गिड़ाएंगे, तब प्रभु यीशु मसीह उसी पहाड़ पर जिससे वो उसका स्वर्गारोहण हुआ था उसी पर दोबारा प्रकट होगा, और उसके बाद जो है सब थम जाएगा और न्याय होगा। तो इस बात को समझिए, दो हिस्से हैं। कलीसिया जो कहती है जागते रहो, मैं आप इस वक्त आपको जागना बहुत जरूरी है, याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। बाइबल में से मैं 2-3 वर्ष पढ़ाऊंगा। जागने का मतलब क्या है, अवेयर होने का मतलब क्या है। जागने का मतलब है पहले अवेयर होना, बी अवेयर, जागरूक रहना इन बातों के प्रति। सबसे सोना और जागना एक मेटाफोर है, एक कहने का एक तरीका है, बट जब कहते हैं सो रहे हैं अनअवेयर, जागृत है मींस यू आर अवेयर। द फर्स्ट थिंग वो बाइबल हमें बताती है कि जागते रहो। यीशु मसीह भी कहता है जागते रहो, क्योंकि उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता। यीशु मसीह ने स्वयं अपने शब्दों में कहा जागते, बी अवेयर ऑफ। द फर्स्ट थिंग, कलीसिया आपको जागृत रहना मींस अवेयर रहना इस इंसिडेंट से, दैट योर जीसस इज कमिंग सून टू टेक यू। फर्स्ट थिंग, कीप दिस थिंग ऑलवेज इन योर माइंड। पहली चीज, जागृत रहो, अवेयर रहो। किसके विषय में? कि प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएगा। रैप्चर के बारे में जागृत रहो। जो लोग जागृत नहीं है वो छोड़ दिए जाएंगे, क्योंकि वो सोती हुई अवस्था में रहेंगे। उसका मतलब है they were not aware. Now this is the fault of the church priest. कलीसिया के अगुवाओं की बहुत बड़ी गलती है, जो कि रैप्चर के बारे में प्रीच नहीं करते हैं, जो कि रैप्चर के बारे में बताते नहीं है। इसलिए उनकी कलीसिया, वो और उनकी कलीसियाएं सो रही हैं। लेकिन ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं कलीसिया को इस बारे में बताऊं। प्लीज कलीसिया, इस अंतिम युग में आप सब तैयार रहिए, जागृत रहिए कि तुम्हारा प्रभु यीशु मसीह बादलों पे तुम्हें ले जाने के लिए आया। गेट रेडी एंड गेट अवेयर ऑफ दिस। पहली चीज ये अपने दिमाग में हमेशा डालिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कभी भी आ सकता है। एंड ऐसे लोग जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं, ऑलरेडी जागरूक हैं, अवेयर हैं, वो ही प्रभु यीशु मसीह के साथ बादलों पे उठाए जाएंगे। पहली चीज। सेकंड चीज है जिसको कि हम पढ़ेंगे, पहला थिस्सलुनीकियों, इसी में लिखा है, जो कि अभी हमने जिसके विषय में पढ़ा था, रैप्चर के विषय में, 1 से 8, उसका 5वां अध्याय, उसकी पहली आयत, 1 आयत से लेकर 8वें आयत तक। पर हे भाइयों, उसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है, वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है।
जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से ना बचेंगे। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम ना रात के हैं ना अंधकार के हैं। और आगे, इसीलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहें, पर जागते और सावधान रहें। क्योंकि जो सोते हैं वह रात ही को सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं वे रात ही को मतवाले होते हैं। पर हम जो दिन के हैं विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान। Now that is very important. Now पौलुस बता रहा है कि ये सोने और जागने का क्या मतलब है, इसको समझना है। क्या है ये जागृत अवस्था, जिसको कि हमें समझना होगा। जागृत अवस्था में वो 4 अध्याय में, पर हे भाइयों तुम अंधकार के नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर की नाई आ पड़े। अंधकार का मतलब है जब आपको पता ही नहीं है कुछ, where you cannot see anything, ये अंधकार है। और दूसरे शब्दों में आप जानते ही नहीं है रैप्चर के बारे में, आपको विश्वास ही नहीं कि प्रभु यीशु मसीह आएगा और हमें बात होगी, ये अंधकार है। यू आर अनअवेयर ऑफ दिस। पहला अंधकार क्या है? अनअवेयर ऑफ द सेकंड कमिंग और द रैप्चर ऑफ द चर्च। कलीसिया के उठाए जाने के विषय में आप अनजान, ये अंधकार है। दूसरी बात, अगर आप, कहता पौलुस, अगर तुम तो ज्योति की संतान, मतलब यू नो दिस, बिकॉज जितने भी, एक बात बहुत गहरी बताना चाहूंगा, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करा वो इन बातों को आत्मा प्रकट करता है, जैसे मुझ पर प्रकट करता है। गो एंड टेल द चर्च। अवेयर रहना बहुत जरूरी है। पहली चीज, इस विषय में अवेयर होना है। दूसरी चीज है सोती हुई अवस्था के विषय में लिखा हुआ है, अगर हम 8वीं वर्ष, पर हम जो दिन के हैं वो क्या है, वो क्या करते हैं? विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर, उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहे। न जागृत अवस्था में ये भी, कई लोग सोच रहे हैं हम जागृत हैं, जागृत हम डेली चर्च जाते हैं, हम अपना टाइम देते। नो, दिस इज नॉट दैट। जागृत अवस्था में मतलब उस आशा को थामे रहना, जो उस प्रॉमिस को थामे रहना, जो सबसे बड़ा प्रॉमिस है। याद रखिएगा, कलीसिया के लिए बहुत ही बड़ा प्रॉमिस है। फर्स्ट प्रॉमिस क्या है? अनंत काल का जीवन है। द सेकंड बेस्ट प्रॉमिस इज दैट चर्च विल बी, कलीसिया जो है लाइव उठाई जाएगी, लाइव। जो मरे हैं वो भी जीवित हो जाएंगे, और कलीसिया मरी हुई नहीं उठाई जाएगी, जीवित उठाई जाएगी। अच्छा, ये एक खासियत इसके अंदर ही है, that people will not know about this, because ये दिन चोर की नहीं आएगा। People will not know about this। ये बहुत कॉन्फिडेंटली होगा। बस आपको खबरें मिलेंगी कि लोग गायब हो गए, उस घर से 2 लोग गायब हो गए, फलाने क्रिश्चियन घर से 1 ही गायब हुआ, किसी कलीसिया से 2 लोग गायब हो, ऐसे करके लोग गायब हो जाएंगे और आप समझ नहीं पाएंगे कि ये क्या हुआ। और जो लोग बच जाएंगे वो उस बात को, अगर उनको बाद में ध्यान आएगा तो वो छाती पीटेंगे, रोएंगे। इस बात को कलीसिया, सबसे पहली चीज, बी अवेयर ऑफ रैप्चर। रैप्चर को थामे रहिए। ये एक विश्वास है, ये एक आशा है जिसको आपको थाम के रखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आप इसको थाम के कैसे रखेंगे? यू हैव टू बी कॉन्शियस अबाउट दिस। और आपको इस चीज से भटकाने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो कि प्रभु यीशु मसीह ने बताई है, जिसको आपको रेगुलर करना। 2 चीजें मैं आपको बता रहा हूं। एक तो अवेयरनेस, जागृतता मींस अवेयरनेस। अवेयर रखिए अपने आप को, जागृत रहिए। यस, देयर इज रैप्चर, God, Jesus Christ is coming soon. Watch over the things which is happening in this world. ध्यान रखिए जो इस पृथ्वी की में हो रही है, ये अवेयर करेंगे आपको। You will, आप घबराएंगे नहीं, मैं नहीं घबरा रहा बिल्कुल। But I know this is the beginning and the time is coming. I'm happy, rather people are crying, I'm happy that my Lord is coming soon. Because these are the signs. क्रिश्चियंस में बहुत से 90% क्रिश्चियन इस वक्त घबरा रहे हैं, रो रहे हैं, परेशान है, because they don't know why this is happening. They don't know that their Savior is coming in the cloud to take them back to the place which is being prepared for them.
वो ये इस बात से अवेयर नहीं है। यही तो प्रॉब्लम है। दे डोंट हैव बिलीव, दे डोंट हैव फेथ ऑन जीसस एंड दे आर वरीइंग। बट हमें तो आनंद मनाना है, हमें तो खुश मनाना है, क्योंकि वो समय आ गया है। गर्भवती का पीड़ाएं जो है इस बात को संकेत देती हैं कि अब जो है एक आशा आने वाली है, बच्चा आने वाला है। इसलिए पौल ने ये बताया कि गर्भ की पीड़ा भी एकदम से होती है। इसी प्रकार मेरे अजीजों, जब पीड़ाएं आरंभ होती हैं तभी आशा। परमेश्वर ने बड़ा अच्छा भेद छुपा रखा है इसमें। So when the delivery pain will start, that means after some time the delivery will come, the Messiah will come. Now बहुत ही अच्छी तरीके से इसे कंपेयर करा है। डिलीवरी पेन इज द पेन ऑफ दिस वर्ल्ड। वो तमाम दुख, वो तमाम परेशानियां हैं, वो दुख हैं, वो मौत का भय है जो इस संसार में शुरू होगा। वो कैसे होगा? डिलीवरी से पहले होगा, बिफोर द कमिंग ऑफ द क्राइस्ट। रिमेंबर दिस। नाउ ये पीड़ाएं जो हैं, इस वक्त की जो पीड़ा है, दैट इज द साइन दैट योर सेवियर इज कमिंग सून। गेट रेडी। अब पीड़ाओं, जब गर्भवती है, देखिए याद रखिएगा, 9 महीने लगते हैं मां को बच्चे को कोख में रखे। अंतिम टाइम में पीड़ाएं शुरू होती है एंड विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम डिलीवरी हो जाती है। परमेश्वर ने बहुत ही सोच समझ के संयोजित ढंग से इन चीजों को बनाया, इसीलिए इसका जो है उदाहरण भी दिया है। तो दिस डिलीवरी पेन इज अ साइन द टाइम इज कमिंग एंड इट इज वेरी शॉर्ट। आप इमेजिन कर सकते हैं कि बच्चे के पैदा होने से स्त्री को कितना दिन का पेन होता है। समटाइम्स अ डे मैक्सिमम। अक्सर देखा जाता है फॉल्स पेन जरूर होते हैं, लेकिन जो एक्चुअल होता है इट्स अ डे। इट्स अ डे। नाउ यू आर इन दैट डे। आप उस दिन में चल रहे हैं। उस दिन के किस पहर में परमेश्वर आएगा, nobody knows. So you have to be ready. Get ready, church, and rejoice in the Lord that your Savior is coming. Do not bother about what is going on in this world, because इस दुनिया में भारी कलेश, इससे भी भारी कलेश आएंगे। But you are fortunate because you chose Jesus Christ. आपने अपने विश्वास को परमेश्वर के आश्वासन पे प्रकट करा है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और आप वो सौभाग्य लोग हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के इस आश्वासन पे और उस पर विश्वास करा और इस विश्वास को स्वीकार करा। अब इस बात को भी स्वीकार करिए कि प्रभु यीशु मसीह आ रहा है और वो आपको ले जाएगा, कलीसिया को ले जाएगा। कलीसिया गेट रेडी। नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, इसी के बाद मैं खत्म करूंगा, जो आपको बहका सकती है, वो बातें जो आपको बहका सकती हैं, जो बातें आपके मन को मोह सकती हैं, वो है आपकी अभिलाषाएं। बाइबल इस विषय में कहती है, मत्ती की इंजील उसका 26वां अध्याय निकालेंगे, मत्ती की इंजील उसका 26वां अध्याय और उसकी 41 आयत को पढ़ेंगे। मैथ्यू 26:41। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। You need to pray that you should be preserved in that faith. Why you need to pray? Because you should be preserved in that faith, in that aura कि yes Lord is coming. Because what happens? आत्मा तो तैयार है, शरीर बहक रहा है, शरीर भटक जाता है, शरीर संसारिक बातों में लग जाता है। और जब आप किसी, देखिए याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, you know it, but you are involved in the physical world. आप भूल जाते हैं। देखिए इसको ऐसे समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। Why Jesus is insisting you to pray that you should live in this faith? Because distraction is there. A distraction ही आपको अलग करता है। जब when you are not, पॉलुस क्या कहता है, मैं ठिकाने की तरफ दौड़ा चला जाऊं। You do everything in this world, but your target should not miss from your mind. मेरा टारगेट नहीं मिस होता। मैं पर्सनली अपने लिए कह रहा हूं, इनकरेज करने के लिए, मैं अपने टारगेट से मिस नहीं होता। I do everything in this world. मैं अपना जो भी हम एंजॉयमेंट करते हैं वो परमेश्वर ने हमें दिया आशीष के रूप में।
but I don't miss my target. I don't go out beyond my target. My target is my preference. My Lord is my preference. Everything in the world, everything in my life is secondary. याद रखिएगा, बहुत आसान है ये कहना कि सेकेंडरी है. नो, इस बात के लिए प्रार्थना करनी होती है. प्रार्थना करिए कि आप अपने टारगेट से बहक ना जाएं, क्योंकि आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर निर्बल है. शरीर का ही इस्तेमाल शैतान करता है. शरीर को वो अट्रैक्ट करता है, शरीर को वो इधर उधर लगाता है, शरीर की जिज्ञासाओं को बढ़ाता है, आपके इंटरेस्ट को बढ़ाएगा. तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, एंड यू विल बी इन्वॉल्व इन दैट एंड यू विल लूज द टारगेट, यू विल मिस द टारगेट. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द चर्च. दोज हु थिंक दे बिलीव इन दिस, मैं ये उनके लिए कह रहा हूं जो ये सोचते हैं हाँ प्रभु, कई लोग कहते हैं यस हाँ प्रभु यीशु मसीह आएगा, बट एक्चुअली आर यू मिसिंग द टारगेट? Maybe you are involved somewhere else more deeper than this. That means you are missing the target. Remember this, church. कलीसिया, इस बात को ध्यान रखिए. Your focus should be on this. Your focus should be on Christ. जैसे अभी हमने एक गाना गाया था, हमने कि मैंने तुझे पहन लिया है, यीशु मेरे अंदर है. It seems to be good in singing and saying, but in reality, यीशु को पहनने का मतलब है you are focusing on the promises of God all the time. All the time, not only on Sunday, not when somebody कभी कोई कुछ कह देता focus करने, but all the time. Focus all the time, because time is near. Your Lord is coming, and if you will not focus, you will lose the target. You lose the opportunity. You lose that precious time when the church will be lifted up. सब अच्छा है. There is nothing bad. The sin definition of sin, मैंने पिछली बार बताया, it's a separation from God. Nothing is sin in this world, only separation from God. When you are disconnected with God, you are in sin. लोगों के दिमाग में यह है कि चोरी, शराब, ये वो. No, separation from God is sin. And when you are separated from God, devil captures you. और फिर आप जो है अति में चले जाते हैं. I will give you an example. पॉल कहता है कि जीवन में पानी पीने वाले नहीं हो, कभी कभी दाखरस भी पी लिया करो for your stomach. वो एक बात कहता है. Now this is the wise thing. When you are in Christ, you are wise. You know what is harmful, how much I have to involve in things. And same way मैं example दे रहा हूँ. How much you have to involve in this world? You set your limitations. अपने दायरे बनाइए. Do not involve completely in this world. Yes, Paul कहता है हम इस संसार से अलग नहीं हो सकते. We have to live in this. But how much you are involved with this world? That is dangerous. What is your limitation? How much? Yes, थोड़ा बहुत हम involve होते हैं. But we will not live in this world totally, because we have to live for Christ. We have to live for our Lord Jesus Christ. We are waiting. How many of you are waiting for that moment? ये लालसा आपके अंदर हमेशा बनी रहे. Yes, my Lord can come today. आज रात भी आ सकता है, कल रात भी आ सकता है, परसों रात भी आ सकता है. Any time, because the time is not specified. Day is not specified, but in your heart, in your mind, you are aware and you are ready. Are you ready? My question is, are you ready for the rapture? कहीं आप दुनिया की गफलतों में फंसे तो नहीं? कहीं आप अपने सपनों को पूरा करने की में तो फंस नहीं गए कि मुझे आज बहुत है, आज यंग्स के अंदर बहुत से ड्रीम्स हैं. Are you involved in your dreams totally? And you forget Lord? Do not do this, church. कलीसिया मेहरबानी से यह ना करे. आप संसार में लिखा है बाइबल, हम यहां पर कैसे हैं? परदेसी की समान. जब आप किसी भी कंट्री में जाते हैं, मैं बहुत अच्छी तरीके से समझा, जब आप किसी कंट्री में जाते हैं ना तो वहां पे आप लैंड परचेज करते हैं, ना कोई एक ठिकाना बना, बट यू जस्ट एंजॉय थिंग्स.
आप सी शोर पे गए, आपने वहां एंजॉय करा, आप किसी होटल में गए खाना, बट आप वहां के होते नहीं है। Now this is what you need to understand. God is saying, okay, enjoy everything in this world, but वहां के होके मत रह जाइए। इसलिए पौलुस ने शब्द इस्तेमाल करा है, हम इस दुनिया में परदेसी हैं। Our main focus should be there, that we have to go to God. That should be the focus. इसको मैं एग्जाम्पल से समझा रहा हूं। जब आप किसी भी देश में जाते हैं, वही इस चीज से होती है। वहां पर आप किसी चीज के हो नहीं जाते। आप ये नहीं कहते ना अब मैं वापस जाऊंगा तो यहीं रहूंगा, क्योंकि आपका फोकस क्या होता है when, इसलिए कहते हैं there is nothing better than home। आप कहीं भी किसी भी जगह चले जाए, आपको अपने घर की क्या होता है, घर का जो आराम याद आता है। आप कितने भी 5 स्टार होटल में बैठ जाएं, कितने भी अच्छे गद्दे पे सो जाइए, कितने भी मुलायम गद्दे पे सो जाइए, वाटरी गद्दे पे सो जाइए, आजकल पानी के, लेकिन आपको नींद अपने बिस्तर पे आती है। वही चीज परमेश्वर बताना चाहता है, आपके भी यही होना चाहिए। आप दुनिया में किसी भी चीज में इन्वॉल्व होइए, बट दैट शुड बी शॉर्ट एंड टेम्पररी। योर मेन फोकस शुड बी गॉड, योर रैप्चर एंड द प्रॉमिसेस ऑफ गॉड। लिव इन दिस, feed on the word of God every day and remind those things, जो चीज रिमाइंड करनी है, क्योंकि जो आने वाली सबसे आपके दिमाग में फोकस क्या होना चाहिए? देखिए, याद रखिएगा, फर्स्ट that your sins are forgiven by the precious blood of Jesus, now you are not under condemnation। ये हमेशा ये याद रखने वाली चीज है, ये प्रोक्लेम करने वाली चीज है। सेकंड, my Lord is coming, this is called rapture। my Lord is coming and I will be lifted up। मैं इस पृथ्वी पर से उठा लिया जाऊंगा और मैं इस भारी कलेश के अधीन हूं। These two things is very important। ये आपको हमेशा याद रखनी है ना। सेकंड, the daily basis पे जो इश्यूज है, those are the promises of God। live on the promise, God will provide, God will give me good things। मेरे शरीर पे कोई बीमारी नहीं आई, कोई दुख मेरे डेरे के निकट, कोई संकट। दिस इज द नॉर्मल रूटीन ऑफ लाइफ। और जो दो बातें आपको याद रखनी है वो ये है, पहले मैंने बताया, फिर से एक बार रिमाइंड करूंगा, जो फोकस करनी है हमेशा इज दैट योर सिंस आर फॉरगिवन बिकॉज़ जीसस हैज पेड द प्राइस, दैट इज योर सैल्वेशन। सेकंड, योर जीसस इज कमिंग बैक टू टेक यू वेयर ही लिव्स। वो कलीसिया को, जिसको हम रैप्चर भी दूसरे शब्दों में रैप्चर कहते हैं, रैप्चर शब्द याद रखिएगा, उठाया जाना, इसको इंग्लिश वर्ड दिया गया रैप्चर, कलीसिया का उठाया जाना। ये दो चीजें आपको हमेशा याद रखनी है। Now, daily life में you have to live on the word of God, on the promises of God. So God has given 2 promises which are eternal, and God has given some promise which is temporary for this world, for this flesh। कि जब तक फ्लैश है, क्योंकि वहां पर ना तो वहां पर चीजें डिफरेंट हो जाएंगी, तो यहाँ पे प्रोमिसेस क्या, कोई बीमारी शरीर पे नहीं आएगी, कोई दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा, तुझे किसी चीज से हानि नहीं होगी, मैं तुझे उत्तम पदार्थों से तृप्त करूंगा, मैं तेरी जवानी को औकात के समान नहीं करूंगा। These are the promises when we are in flesh, but there is this time when we have to leave this flesh। जो लिखा है कि जब अविनाश, जब जो है अमरता को पहन लेंगे, तो ये नश्वर शरीर को हम दे देंगे और अमरता को पहन लेंगे, तो ये जो वर्ल्डली प्रोमिसेस हैं, जो शरीर के प्रोमिसेस, ये खत्म हो जाएंगी, कोई वैल्यू नहीं रहेगी। बस 2 promises will be there always, which are eternal, that your sins are forgiven, you will now you will united with God, and secondly the church will be lifted because of Jesus Christ is coming। Remember this, and I will request, please immediately share this word to everyone। immediately, जहां कहीं भी बैठे, जल्दी से इसे शेयर करें ताकि ये दूसरों तक पहुंचे। This is important, this is about रैप्चर, जिसको कि कलीसिया के लोगों को पता होना चाहिए, जिनको पता, बहुत से लोगों को इस बारे में पता ही नहीं है, तो वो विश्वास क्या करेंगे, वो कैसे टारगेट बनाएंगे। सो प्लीज गो, जिनको आपको लगता है कि वो मेरे अजीज हैं, जिनको आपको बताना हो, गो एंड टेल देम, बिकॉज़ दे शुड हैव दिस। इफ they will show their faith in that, God will give the fruit of the faith। परमेश्वर विश्वास का फल उन्हें निश्चित रूप से देगा। Do it fast। मेरे अजीजों, आज इस वचन के माध्यम से मैं एक बार फिर आपको इस अंतिम युग में जागरूक कराना चाहता हूं, परमेश्वर के रैप्चर के द्वारा जो उसने प्लान करा है, प्रभु यीशु मसीह के आगमन के द्वारा, जो कि कलीसिया को उठा के ले जाएगा, उसके बाद भारी कलेश आएगा। रीड, गो ऑन यूट्यूब, देयर आर मेनी गुड स्कॉलर्स जिन्होंने
रैप्चर, जिन्होंने आने वाले महाकलेश को जो है बहुत ही खोलकर बताया। मैं तो सरमन दे रहा हूं, इसलिए मैं डिटेल में नहीं बता सकता, लेकिन अगर आपके अंदर भूख होगी, गो ऑन यूट्यूब, यू विल फाइंड लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट दिस। ये इनको देखने से आप अवेयर रहेंगे, इनको देखने से आप जो है तैयार रहेंगे और उस दिन की बाट जोते रहेंगे। एवरीबडी प्लीज याद रखिए, कलीसिया उस दिन की बाट को जो है एवरी डे आपके दिमाग में ये होना, यस माय लॉर्ड कैन कम टुडे, बिहेव लाइक दैट, ही कैन कम टुडे, इफ टुडे निकल गया, नाउ ही कैन कम टुडे, and this way this will be always in your mind, every day in your mind. This is what Lord says कि जागृत रहो, जागते रहो, सो नहीं। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीषित करें।